हेलो बच्चों, आज हम लोग शारीरिक शिक्षा में पाठ 3 व्यायाम एवं योगासन का शारीरिक तंत्रों पर प्रभाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि योगासन क्या है। योगासन ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें ना तो कुछ व्यय होता है और ना ही अधिक साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। योगासन एवं व्यायाम अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल, निर्बल सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। शरीर और मन को तरोताज़ा करने और शरीर की खोई हुई शक्ति की पूर्ति की दृष्टि से भी व्यायाम और योगासन अपना महत्व रखता है। व्यायाम एवं योगासन के लाभ एवं गुण। व्यायाम एवं योगासन द्वारा पेट की भलीभांति सुचारू रूप से सफाई होती है। पाचन अंग पुष्ट होते हैं। पाचन संस्थान की गड़बड़ियाँ उत्पन्न नहीं होती। व्यायाम एवं योगासन द्वारा मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और व्यय हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति करते हैं। व्यायाम एवं योगासन पेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं। इससे मोटापा घटता है और दुर्बल पतला व्यक्ति सदैव तंदुरुस्त होता है। योगासन एवं व्यायाम श्वास क्रिया का नियमन करते हैं, हृदय और फेफड़ों को बल देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और मन में स्थिरता पैदा कर संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। व्यायाम एवं योगासन रोग विकारों को नष्ट करते हैं, रोग से रक्षा करते हैं, शरीर को निरोग, स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाए रखते हैं। योगासन एवं व्यायाम से शरीर के प्रत्येक अंग का पूर्ण व्यायाम होता है, जिससे शरीर पुष्ट, स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनता है। अब देखेंगे कि व्यायाम एवं योगासनों का शारीरिक तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले है पेशी तंत्र पर प्रभाव। हड्डियां मानव शरीर को आकार प्रदान करती हैं, वह मांसपेशियां मानव शरीर को गति प्रदान करती हैं। मानव शरीर के कुल भाग का 48% मांसपेशियां हैं, जो कि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। नियमित व्यायाम एवं योगासन का मानव शरीर के मांसपेशी तंत्र पर प्रभाव। नियमित व्यायाम एवं योगासन से मांसपेशियों के आकार में परिवर्तन होता है, मांसपेशियों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा रक्त संचार नियमित हो जाता है। शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा शरीर में उपस्थित चर्बी को जला देती है तथा मोटापे को नियंत्रित करती है। बच्चों, नियमित व्यायाम एवं योगासन से शरीर के प्रयोग में न आने वाले अंग भी सक्रिय कार्य करने लगते हैं और नियमित व्यायाम एवं योगासन से जोड़ने वाली कोशिकाएं शक्तिशाली बनती हैं, उनमें खिंचाव की शक्ति बढ़ जाती है और अधिक भार सहन करने की योग्य बन जाती हैं। पाचन तंत्र पर प्रभाव। बच्चों, यह पाचन तंत्र पर प्रभाव व्यायाम और योगासन के द्वारा लाभकारी भी होता है और हानिकारक भी होता है। जैसे पृथ्वी पर प्रत्येक जीव, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हों, सभी को अपने शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो अब देखेंगे कि इनका जो है प्रभाव क्या पड़ता है। नियमित व्यायाम एवं योगासन करने से व्यक्ति की भूख बढ़ जाती है। नियमित व्यायाम एवं योगासन से मनुष्य द्वारा लिया गया भोजन ठीक प्रकार से पच जाता है और नियमित योगासन करने से मानव शरीर में उपस्थित ग्रंथियां ठीक प्रकार से कार्य करने लगती हैं। वह आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त रस का निर्माण करती हैं। योगासन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के जमा होने पर नियंत्रण पाया जाता है। व्यायाम का उल्टा प्रभाव भी होता है। यह हानिकारक प्रभाव के अंतर्गत आएगा। जब व्यायाम किया जाता है तो रक्त मांसपेशियों में पहुंचता है तथा इस अवस्था में रक्त पाचन संस्थान को नहीं मिल पाता, जिसके कारण पाचन कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए भी रक्त की आवश्यकता होती है। तो भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद ही हमें योगासन या व्यायाम करना चाहिए। अब श्वसन तंत्र पर प्रभाव। नियमित व्यायाम एवं योगासन द्वारा श्वसन संस्थान की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। नियमित व्यायाम एवं योगासन से मानव के द्वारा सांस लेने और बाहर निकालने की क्षमता का विकास होता है। श्वास संबंधी इंटरकोश पेशियों को शक्तिशाली बनाता है और यह नियमित व्यायाम व योगासन के द्वारा ही संभव है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, फेफड़ों का विकास होता है। नियमित व्यायाम
एवं योगासन से श्वसन संस्थान में सुधार होता है, वह ठीक प्रकार से वह काम करने लगता है। रक्त परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव। मानव शरीर में रक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण द्रव्य है। रक्त मानव के शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और रक्त सभी अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा शरीर में उपस्थित त्यागने योग्य पदार्थों को उस स्थान पर पहुंचाता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कि प्रभाव क्या है। नियमित व्यायाम एवं योगासन से मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नीचा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर व हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। व्यायाम एवं योगासन से मानव शरीर के बंद सेल खुल जाते हैं और शरीर की रक्त पूर्ति में वृद्धि होती है। लाल रक्त कणिकाओं में वृद्धि होती है। यह लाल रक्त कणिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में सहायक होती हैं। नियमित व्यायाम एवं योगासन से सफ़ेद रक्त कणिकाओं में भी है बच्चों, यानी कि जो WBC है उसमें वृद्धि होती है और इनकी वृद्धि से मानव शरीर की बीमारियों में रक्षा होती है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। मानव शरीर में 2 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। प्रभाव क्या पड़ता है? नियमित योग अभ्यास एवं व्यायाम को करने से सदमे से होने वाली क्षति या मानसिक आघात से उबरने में मदद करता है। यह योग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। इससे बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, उत्साह, एकाग्रचित्तता, याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ती है। नियमित योग अभ्यास एवं व्यायाम स्ट्रेस हार्मोन्स पर नियंत्रण रखने वाले कार्टिसोल को नियंत्रित करते हैं। योग फ्री रेडिकल से होने वाली क्षतियों जैसे कि कोशिका झिल्ली और कोशिकाओं की टूट से भी बचाता है। विश्व भर मोटापा एवं अतिरिक्त वजन पर प्रभाव। देखेंगे कि विश्व भर में मोटापा एक समस्या का रूप धारण कर चुका है। मोटापा अनेक बीमारियों को आमंत्रित करता है। लगभग 35 बीमारियां मोटे व्यक्ति को घेर देती हैं, जिनमें रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, गठिया, संधिवात और साइटिका आदि। मोटापा के मुख्य कारण है अतिरिक्त कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करना, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम का अभाव, अंतर्स्रावी ग्रंथियों के असंतुलित स्राव से, वंशानुगत के द्वारा होता है और दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि समृद्ध एवं श्रम विरत समाज का आभूषण मोटापा है। खाली बैठे जीवन का दर्पण मोटापा, आलस्य एवं स्वाद के प्रति समर्पण का नाम है मोटापा। योग तथा प्राणायाम की आवश्यकता और महत्व। आंतरिक अंगों की स्वस्थता के लिए योग और प्राणायाम की आवश्यकता होती है। यह मानव शरीर में बहुत से स्नायु होते हैं। हड्डियां, मस्तिष्क, फेफड़े, यकृत आदि आंतरिक इंद्रियों की रक्षा के लिए इन अंगों के चारों ओर छोटा बड़ा स्नायु वेष्टन होता है। यदि स्नायु को उचित व्यायाम मिलेगा तो अंदर के सभी अंग स्वस्थ रहेंगे और इन अंगों को स्वस्थ रखने का कार्य योगासनों का है। मानसिक संतुलन। जब व्यायाम किया जाता है तो आगे पीछे झुकने से स्नायु सिकुड़ता है और फैलता है। इससे सभी ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं। इस प्रकार मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। रक्त का शुद्ध करना। योगासन द्वारा श्वास प्रश्वासों की संख्या तथा वेग बढ़ जाता है और व्यक्ति गहरे तथा लंबे श्वास लेता है। इससे फेफड़े तथा सभी अंग कार्य करने लगते हैं। गहरे सांस लेने से वायु का बहुत संचार होता है। फेफड़े सारे शरीर में शुद्ध वायु पहुंचा देते हैं। शरीर में लचीलापन। योगासन एवं व्यायाम करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और यह लचीलापन वृद्धावस्था होने पे भी रहती है। बुद्धि की प्रखरता। योगासन के अभ्यास से बुद्धि तेज होती है। शरीर पर नियंत्रण। आसन करने से शरीर हल्का रहता है, फुर्ती और स्फूर्ति रहती है तथा मोटापा रोगों की जड़ है, क्योंकि मोटापा रोगों की जड़ है।
शक्ति का संचय, आसनों से प्राणों में शक्ति आती है, आलस्य दूर भागता है। थकान महसूस होना, आसनों के करने से शारीरिक थकान नहीं होती तथा हल्कापन रहता है। संपूर्ण विकास, आसनों के करने से शारीरिक थकान दूर होती है तथा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का सही से विकास होता है। तो सॉरी बच्चों, ये 8वां पॉइंट फिर से देखिए। थकान महसूस न होना, योग और प्राणायाम करने से हमारे शरीर में थकान नहीं होती है और हमें हल्कापन महसूस होता है। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।